अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पूरे हो चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक सिर्फ 5 राज्यों में काउंटिंग बची थी। अब तक 45 राज्यों के नतीजे भी आ चुके थे। इनमें से 27 में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और 18 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को जीत भी मिल चुकी थी। वहीं एक राज्य मेन में दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिली। ट्रंप बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर रहे। उन्हें 538 सीटों में से 267 सीटें पहले ही मिल गई थी, जबकि कमला हैरिस को 224 सीटें हासिल हुई। दोनों के बीच सिर्फ 43 सीटों का फर्क है। हालांकि बचे हुए सभी 5 राज्यों में ट्रंप की बढ़त भी नजर आ रही थी। ऐसे में ट्रंप को कड़ी टक्कर देने के बावजूद कमला लगभग चुनाव हार चुकी हैं। ट्रंप ने आकर के जनता को संबोधित भी किया, अपनी बात भी जनता के सामने रखी। चुनाव में जीत तय होने के बाद ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को शुक्रिया कहा। जीत के बाद ट्रंप ने पहली रैली को भी संबोधित किया और कहा कि भगवान ने मेरी जान इसीलिए बचाई थी। उन्होंने कहा कि हमने वो कर दिखाया है जो लोगों को असंभव लग रहा था। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि वे देश की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। अलास्का, नेवादा और एरिजोना में जीत हासिल करने को ट्रंप काफी बड़ी जीत मान रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए काफी अहम होंगे। ट्रंप ने कहा कि भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। ट्रंप ने एलन मस्क की यहाँ पर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि एलन मस्क एक स्टार है। चुनाव प्रचार में उन्होंने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की गिनती जब शुरू हुई तो पहले ही ये लगने लगा कि ट्रंप एक बार फिर से यहाँ इतिहास रचने वाले हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका के नतीजों पर है। अब तक की काउंटिंग में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने शुरुआत में जो लीड बनाई वो अंत तक बरकरार रखे रहे और मैजिक नंबर यानी कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीट दूर रहे। उन्होंने अब तक 267 इलेक्टोरल सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी अंत तक हार नहीं मानी और मुकाबले में बनी रही। कमला के खाते में 214 सीटें आई हैं। पूरे चुनाव में कमला चर्चा के केंद्र में रही और अंत में ट्रंप ने बाजी मार ली। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे और कहां नतीजों में उलटफेर देखने को मिला। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और राष्ट्रपति चुनाव में इन राज्यों में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट आते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। चुनाव में जिन 7 स्विंग स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वहां पर ट्रंप का जादू चलता नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 2 राज्यों में जीत हासिल की और 5 राज्यों में आगे बने रहे। ये ट्रंप के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। स्विंग स्टेट में मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया ट्रंप के हाथों में तकरीबन आ चुके हैं। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप की जीत का भी गढ़ बन चुका है। एरिजोना में कांटे की टक्कर भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने बढ़त बना ली। ट्रंप ने कई जगह शुरू में ही जो लीड बनाई उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, जबकि कमला हैरिस वॉशिंगटन डीसी, कोलोराडो, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको पर लगातार कब्जा बनाए रही। काउंटिंग में कमला वर्जीनिया में आगे चलती रही। कमला के न्यू जर्सी से जीतने का अनुमान भी रहा। आंकड़े बता रहे हैं कि ट्रंप की जीत के बाद अब 95% चांस बन गए हैं। ट्रंप का कई राज्यों में वोट शेयर बढ़ गया है। हालांकि कमला की उम्मीदें कैसे बिखर गई, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। जब वोटिंग खत्म हुई तब से लग रहा था कि ये बराबरी की लड़ाई है, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो रुझानों में तेजी से उलटफेर हुआ और ट्रंप ने शुरुआत से ही लीड को बरकरार रखा। उसी रफ्तार से कमला की उम्मीदें धूमिल होती चली गईं। कहा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप मजबूत हैं और शहरी इलाकों में कमला अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर स्विंग को देखा जाए तो छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों ने ही चौंकाया है। इन इलाकों में रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को 4.4% वोट शेयर स्विंग का फायदा देखने को मिला। यहीं पर बड़ी बढ़त भी कही जा रही है। वहीं शहरी इलाकों को देखें तो अमेरिका के 36 बड़े शहर में भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 8.8% का वोट शेयर स्विंग हुआ। यानी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में तो ट्रंप कार्ड चल ही गया। शहरों में भी ट्रंप ने बड़ा उलटफेर किया है। ट्रंप ने मध्यम शहरों में भी बढ़त बनाए रखी। प्री पोल डेटा एनालिसिस के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया कि देश जिस दिशा में जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, इस पर 74% लोगों का कहना था कि वो संतुष्ट नहीं है। लोगों को लग रहा है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। यानी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स चुनौती बन गए थे। चूंकि कमला उपराष्ट्रपति थी, ऐसे में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को फायदा है या नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त भी कहा था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा भी किया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा भी की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी है। कई बार हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में ये साफ तौर पर नजर आया कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कितनी ज्यादा दोस्ती है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। वहीं ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इसी दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति काफी मिलते जुलते हैं, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ट्रंप की जीत की सबसे बड़ी वजह रही है अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट में उनकी बढ़त। सभी स्विंग स्टेट में ट्रंप को पहली पसंद के रूप में चुना गया है, जिसके चलते उन्होंने डेमोक्रेटिक पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को काफी पीछे छोड़ दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।